दोस्तों नमस्कार, आप लोग का आर इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम यूपी टेट हिंदी का व्याकरण टॉपिक है संज्ञा का आज जो हार्ड लेवल का क्वेश्चन आता है आज उसको हम कराएंगे। आप लोग जरूर करिए क्योंकि संज्ञा से 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। तो हम देखिए जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही ज़्यादा आएगा, ठीक ना। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। आज का जो क्वेश्चन है हार्ड है, ठीक ना, टॉप लेवल का है तो बहुत ज़रूरी है देखना। प्रश्न नंबर 1 है, विद्यता किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। तो देखिए जो विद्यता है, विद्यता क्या है, एक मानसिक गुण या भाव है, ठीक ना। संज्ञा के भेदों में देखो गुणवाचक कोई भेद नहीं होता है, वह जो होता है ना विशेषण का भेद होता है। तो जो विद्यता है वह क्या है, विद्वान की बात कर रहा है। विद्वान क्या होता है, विशेषता बताता है, ठीक ना, विशेषण कहलाता है, ठीक ना। तो इसलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, भाव प्रकट करेगा तो भाववाचक, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। यहाँ रेखांकित शब्द किस संज्ञा के श्रेणी में आते हैं। कह रहा है कि यहाँ से आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, ठीक ना। तो यह कौन सी संज्ञा श्रेणी में आएगा। हरिश्चंद्रों मतलब बहुत लोगों की बात कर रहा है ना, तो व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। यहाँ पर हरिश्चंद्र की बात कर रहा है, बहुत हरिश्चंद्र होंगे, ठीक ना। जब बहुत होंगे तो इसका मतलब है कि वो जातिवाचक हो सकता है, तो ये जातिवाचक की बात कर रहा है। जब किसी व्यक्ति का नाम, ध्यान से सुनो, जब किसी व्यक्ति का नाम उसके किसी विशेष गुण के कारण बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, हरिश्चंद्रो प्रयोग किया जाता है, तो वह पूरे गुण वाले जो वर्ग का बोध कराता है और जातिवाचक बन जाता है, ठीक ना, ये ध्यान रहे। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर पाठशाला संज्ञा का कौन सा भेद है। देखिए पाठशाला, इसमें 2 चीज जुड़ा हुआ है ना, पाठ और शाला। तो इसका मतलब है ये क्या होगा, यौगिक, ठीक ना। 2 सार्थक शब्दों से मिलकर बना है तो ये यौगिक कहलाएगा, तो ये यौगिक है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। साफल्य शब्द में कौन सी संज्ञा निहित है। तो देखिए जो साफल्य शब्द है ना, इसमें जो है भाववाचक, कौन सी है, भाववाचक संज्ञा निहित होती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। नदियों में गंगा पवित्रम है, इस वाक्य में क्रमशः संज्ञा के कौन से भेद है। देखिए नदियों में, नदिया के नदी का आ गए तो जातिवाचक हो गई, जातिवाचक, और गंगा पवित्र है तो गंगा आ गया तो ये क्या, बस एक का नाम लिया ना, तो व्यक्तिवाचक। तो ये क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक की बात हो रहा है इसमें। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 6। क्रियार्थक संज्ञा का वाक्य में प्रयोग पहचानिए। क्रियार्थक, क्रियार्थक का मतलब क्या होता है। जब कोई क्रिया जैसे टहलना कर्ता की तरह संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। मान लीजिए टहलना, चलना, ये सब क्या है, जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, ठीक ना। दौड़ना मानसिक क्रियाओं और पूरे शरीर को स्वस्थ बनाता है, ठीक ना। तो वो जब क्रिया है दौड़ना, लेकिन वह क्या कर रहा है, संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, क्रियार्थक संज्ञा कहलाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका
बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए टहलना एक क्रिया है लेकिन स्वार्थ के लिए हानिकारक नहीं है। ये किसके लिए काम कर रहा है? संज्ञा के लिए, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। सौंदर्य शब्द का संज्ञा भेद क्या है? देखिए सुंदर की बात है, ठीक ना। सुंदर विशेषण है लेकिन सौंदर्य क्या है? सौंदर्य क्या है? अमूर्त भाव है जिससे महसूस किया जाता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। महसूस कर आज मैं बहुत अच्छा लग रही हूँ। होता है ना जब लड़कियाँ बहुत ब्यूटी पार्लर में से आती है। ब्यूटी पार्लर क्या होता है? लेमिनेशन करा करके, ठीक ना। तो बहुत सुंदर लगती है, अपने आप में सोचती है कि बहुत सुंदर हूँ। तो वही भाव प्रकट हो रहा है, ठीक ना। कोई लड़की भाई गलत मत मानना, मैं जो है तो बता रहा हूँ। लड़के बहुत कम जाते हैं, ठीक ना। तो उसको आप लोग गलत मत मानिएगा। उदाहरण के तौर पर थोड़ा सा इसमें क्या हो जाता है, मनोरंजन टाइप हो जाएगा ना, तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी याद करना। तो क्या हो जाएगा, यह भाव दे रहा है ना, तो भाववाचक। आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द योग रूढ़ संज्ञा का उदाहरण है? योग रूढ़, जलज। जलज जो है यो क्या है? योग रूढ़ है। जलज का शाब्दिक अर्थ होता है जल में जन्म लेने वाला, अर्थात कोई भी हो सकता है। लेकिन जब यहाँ पर जलज क्या हो जाएगा, ये सिर्फ कमल के लिए रूढ़ है, ठीक ना। इसलिए यह क्या हो जाएगा? योग रूढ़ हो जाएगा। जलज, जलज हम पता है ना, जलज मतलब किसको बोलते हैं? कमल को, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पर इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। भीड़ शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? देखिए जो भीड़ शब्द है, भीड़ का मतलब क्या होता है? तो जहाँ भीड़ जब ज़्यादा होगी तो वह समूह में ही होगी ना, बहुत से व्यक्ति एकत्रित होंगे ना, तो यह समूहवाचक हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। बचपन और लड़कपन शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए जो बचपन होता है ना, जिसमें पन आ जाए, तो आ जाए, ठीक ना। तो यह जो होता है हमेशा भाववाचक होता है, ठीक ना। जो अवस्था, किसी जीवन की अवस्था की बात आए तो भाववाचक होगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। चांदी किस संज्ञा का उदाहरण है? चांदी, देखिए जो चांदी होता है ना, तरल पदार्थ, ठीक ना। जो माप तोल वाला वस्तु होता है वो द्रव्यवाचक होता है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। पशुता शब्द संज्ञा का कौन सा भेद है? पशुता, तो क्या आ गया? ता आ गया ना, तो इसका मतलब है भाववाचक होगा। प्रत्यय लगा है ना, तो ये भाववाचक, हम बता चुके हैं इस बात को। पन आ जाए, तो आ जाए, ता आ जाए, तो ये सब भाववाचक हो जाएगा जब प्रत्यय में ये सब लगा रहेगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। लघु विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो लघु, लघु से क्या बनता है? लघुता, लाघव, दोनों बनता है क्या? हाँ, लघुता और लाघव दोनों ही लघु के छोटे होने का भाव को प्रकट करते हैं, ठीक ना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर रहा है। तो देखिए जो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, हिमालय क्या है? एक है ना, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। महाभारत एक ही हुआ था, सोमवार एक ही आता है, लेकिन लेखक जो है बहुत लेखक हो सकते हैं, ठीक ना। तो ये इसलिए क्या है, ये जातिवाचक है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये जातिवाचक है।
ठीक, आइए तो डी हो जाएगा आंसर। आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। ईर्ष्या किस प्रकार की संज्ञा है? जो ईर्ष्या है, ईर्ष्या मतलब अंदर की बात है ना, एक भाव प्रकट होता है ना, अमूर्त मनोभाव है ना। ईर्ष्या मुझे बहुत आ रही है, अंदर से भाव देखने पता चलता है किस हाव भाव में है बच्चा, लड़का, ठीक ना। लड़की किस हाव भाव में है, आँख काढ़ रही है, लग रहा है मार देगी, ठीक ना, ऐसा होता है। तो इससे होता है तो वह क्या हो जाए, भाव प्रकट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। वह अपने गांव का विभीषण निकला, रेखांकित शब्द है। वह अपने गांव का विभीषण निकला, विभीषण का मतलब हुआ कि वह जाति की बात कर रहा है, घर का भेदिया लंका ढाए वाली बात कर रहा है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जातिवाचक। आइए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। क्षेत्रीयता शब्द में मूल संज्ञा और प्रत्यय का सही संयोजन है। क्षेत्रीयता, क्षेत्र धन ये धन ता, यहाँ पर देखिए जो क्षेत्र है मूल ये संज्ञा है, ये जो है प्रत्यय है, और ता क्या है, ई जो है, ई जो है ये वाला, ये जो क्षेत्रीय विशेषण की बात कर रहा है, और जो ता है ये किसका बात कर रहा है, प्रत्यय, मतलब ये भाव यहाँ से आ रहा है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। पानी शब्द संज्ञा के किस भेद में आता है? देखिए पानी तरल वस्तु, यह द्रव्यवाचक में आती है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बता दीजिए तो, द्रव्यवाचक, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। देखिए वीडियो अगर समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ तो अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर, आप लोग बताते नहीं है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम पूरा टॉपिक वाइज क्वेश्चन यूपी टेट का जितने सब्जेक्ट है सबका हम करा रहे हैं, ठीक ना। तो आप लोग जरूर देखिए। आइए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। पंडित जी ने राष्ट्र की नींव रखी, वाक्य में पंडित जी संज्ञा है। कह रहा है पंडित जी ने राष्ट्र की नींव रखी, वाक्य में पंडित जी संज्ञा है। पंडित जी क्या है, यह व्यक्ति है। पंडित जी का यहाँ मतलब क्या हो रहा है, नेहरू जी की बात हो रही है, ठीक ना। तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है। क्यों, पंडित जी ने राष्ट्र की नींव रखी, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र की नींव रखी, जो राष्ट्र में भारत में एम्स बनवाए, बड़े बड़े कार्य किए, ठीक ना। जो हमारा उपग्रह है, ठीक, लॉन्च हो रहा है इस समय, इस सब इसरो, ये सब वही बनवाए है। तो मेन नींव वही रखी है। आज भले कोई कह रहा है पंडित जी नेहरू जी ने क्या किए, बहुत कुछ किए, उनके बारे में जाकर देखिए। आइए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा का भेद नहीं है? संज्ञा का भेद, व्यक्तिवाचक तो है ही है, जातिवाचक है ही है, भाववाचक है, लेकिन निजवाचक जो है इस संज्ञा का नहीं होता है, ये सर्वनाम का भेद होता है। किसका, सर्वनाम का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। देखिए डेली आप लोगों को हम पूरा सब्जेक्ट, आज मैथ लग रहा नहीं हो पाएगी, लेकिन 8 बजे सीडीपी की क्लास चलती है, तो आप लोग ज़रूर देखिए सीडीपी का। 8 बजे सुबह, शाम को 7 बजे हिंदी चलती है, 3 दिन मैथ चलता है, ठीक ना। और दोपहर 1 बजे ईवीएस की क्लास चलती है, और 12 बजे या तो हिस्ट्री चलेगी
2 दिन हिस्ट्री, 2 दिन जियोग्राफी, 2 दिन संविधान, ठीक ना। तो आप लोग ज़रूर देखिए। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।